हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर एकेडमी। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में कल आपको मैंने पढ़ाया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ाया था? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या कभी भी दो एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो उनके कुछ सर्टेन लॉ थे। इसमें पहला लॉ हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, और लास्ट में क्या पढ़ा था? एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ पे ही आज कुछ क्वेश्चन करना है हम लोगों को, और उसी के बेसिस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। मोल कॉन्सेप्ट में डेंसिटी रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट होते हैं उसकी बात करते हैं। तो एवोगैड्रो साहब क्या कहते थे कि अगर किसी दो गैस को सेम टेम्परेचर या प्रेशर पे रखो, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल अमाउंट ऑफ गैस ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम, और वो इक्वल अमाउंट क्या होने चाहिए? इक्वल मोल होने चाहिए। बोलो भाई ना। तो मैं यहीं से लेता हूं, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम क्या ले लो? टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई, क्या बेटा? ऑक्यूपाई इक्वल। अगर किसी दो गैस का मोल इक्वल है, ये इक्वल अमाउंट मतलब इक्वल मोल की बात होती है, तो कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे? इक्वल वॉल्यूम। सही होगा। कोई भी दो गैस है, ये कभी भी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगा। एक ये भी लिखता हूं, इट इज नॉट डिपेंड अपॉन, ये कभी भी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन इसके लिए एक ही कंडीशन था कि प्रेशर और टेम्परेचर आपको क्या लेना पड़ेगा? सेम। प्रेशर एंड टेम्परेचर आपको क्या रखना पड़ेगा? सेम। तभी दो गैस का इक्वल मोल इक्वल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। बोलो हाँ ना। अब मैं तीसरी बात करता हूँ कि अगर आप एसटीपी ले लो, एसटीपी किसको बोलते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जब प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर, एंड टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या क्या लिख सकते हो? 273 केल्विन। ये टेम्परेचर है। कह रहा इस टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर 1 मोल ऑफ कोई भी गैस है, 1 मोल ऑफ एनी गैस, या आप हाइड्रोजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, मॉलिक्यूलर वेट कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कितनी मोल होनी चाहिए? 1 मोल। तो ये कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा? देन वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा? और चूंकि ये 1 मोल का वॉल्यूम है, इसलिए 22.4 को हम लोग मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस लेते हैं। कितना लेते हैं? लेकिन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस 22.4 लीटर होगा। कब? जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन हो, और प्रेशर कितना हो? 1 एटमॉस्फेयर। बोलो ना हाई ना। तो इस वॉल्यूम को अपन बोल सकते हैं मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर 2 मोल होगा तो वॉल्यूम कितना होगा? 2 × 22.4। अगर 3 मोल होगा तो, अगर x मोल होगा तो, पक्की बात। तो कभी भी जो भी मोल है उसको अगर 22.4 से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो? 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या निकल जाएगा? और कभी भी आप वॉल्यूम ऑफ गैस को 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो तो आपको क्या निकल जाएगा? मोल ऑफ गैस। तो अगर आपको ये लिख दे मैं मोल ऑफ गैस इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा बेटा? अपॉन 22.4 लीटर। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? हाँ ना तो बोल दे। हर बच्चों को समझ में? आइए हम लोग इसी पे बेस्ड पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको एक समझाता हूँ। अब मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पे? मोल। और मोल कितना ले लेता हूँ? समझना, मैंने मोल लिया। अगर 1 मोल है तो ये कितने वॉल्यूम के बराबर होगा? पहले ध्यान से देखना है। मोल से पहले मैं निकाल रहा हूँ वॉल्यूम। क्या निकाल रहा हूँ? यहाँ पे मैं मोल से निकालता हूँ नंबर, और यहाँ पे मैं मोल से निकालता हूँ वेट। समझ में? अगर मोल से मुझे वॉल्यूम निकालना पड़े तो ध्यान से देखना, 1 मोल है तो वॉल्यूम कितना होगा? अगर 1 मोल है तो वॉल्यूम कितना होगा? तुम कहोगे 22.4 लीटर, लेकिन इसके पीछे कंडीशन क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए और एसटीपी होना चाहिए। समझ में? तो ये बात किसके लिए मैं कर रहा हूँ?
गैस के लिए, और किस पे, एट एसटीपी पे कर रहा हूँ। तो अगर 1 मोल है तो वॉल्यूम 22.4 लीटर, 2 मोल है तो वॉल्यूम 3 मोल है तो हमने यहाँ पे कितना मोल लिया, 1 मोल, तो ये वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अगर 1 मोल है तो ये नंबर कितने के बराबर होगा, तुम कहोगे एवोगाड्रो नंबर Na के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10 के पावर कितना बेटा 23। और अगर वेट है, अगर ये, तो अगर एटम है तो इसको एटॉमिक वेट लेंगे, और अगर मॉलिक्यूल है तो इसको क्या लेंगे, तो एटम के केस में एटॉमिक वेट लेंगे और मॉलिक्यूल के केस में क्या लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इतनी बात। लेकिन कब, जब 1 मोल है तो लेंगे, समझ में बेटा? इतना तो समझोगा कि 1 मोल है तो वॉल्यूम कितना होगा 22.4। तो अगर समझो 2 मोल होता तो, 3 मोल होता तो, x मोल होता तो जो भी मोल तुमको दिया होगा उस मोल को तुम किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो तुम्हें क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस। बोलो है ना? तो कभी भी तुमको अगर मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए जाना पड़ेगा तो क्या करोगे, मोल को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, तो तुमको क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। बोलो है ना? अगर 1 मोल है तो नंबर कितना Na, तो 2 मोल है तो 2 इंटू, 3 मोल है तो x मोल है तो, बोलो है ना? तो अगर मोल से आप नंबर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, मोल इंटू, बोलो है ना? और अगर मोल से आप वेट निकाल रहे हो तो 1 मोल है तो वेट कितना, एटॉमिक वेट, या मॉलिक्यूल में मॉलिकुलर वेट, तो 2 मोल है तो 2 इंटू एटॉमिक या मॉलिकुलर वेट। अगर x मोल है तो x इंटू, अगर y मोल है तो कभी भी मोल से अगर वेट निकालना है तो क्या करोगे, मोल इंटू एटॉमिक वेट, या और मोल इंटू मॉलिकुलर वेट। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? बोलो हाँ है ना? ठीक। अब क्या करना है अपने को, अब वॉल्यूम से मोल निकालना है। एरो देखना मैं कहाँ लगा रहा हूं, पक्की बात। अब क्या करना है, नंबर से मोल निकालना है। अब क्या करना है, वेट से मोल निकालना है। बोलो ना हाँ ना? अब ध्यान से देखना, वॉल्यूम इजिकल टू मोल इंटू 22.4 लीटर हुआ ना बेटा। तो अगर ध्यान से देखना, अब वॉल्यूम से मोल निकालना है तो 22.4 लीटर है तो 1 मोल, बोलो है ना? अगर 44.8 लीटर है तो 2 मोल। तो क्या किया, जो भी वॉल्यूम है उसको इस वॉल्यूम से डिवाइड किया। अगर यहाँ देख लो तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम इजिकल टू मोल इंटू 22.4, तो मोल इजिकल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। बोलना है ना? कभी भी एरो जहां से आप आ रहे हो तो आपको ये पता है ना, तो वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो तुमको क्या निकल जाएगा, मोल। बोलना है ना? तो मोल इजिकल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन कितना बेटा 22.4 इन लीटर। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? नंबर इजिकल टू मोल इंटू Na। तो अब नंबर से कहाँ रहे हो एरो, मोल के तरफ, तो मोल इजिकल टू क्या हो जाएगा, नंबर अपॉन, बोलो हाँ ना? मोल से जब वेट आ रहे हैं तो मोल इंटू एटॉमिक वेट, क्योंकि पता मोल था। अब वेट से तुम कहाँ जा रहे हो, मोल पे, तो मोल इजिकल टू क्या हो जाएगा, वेट अपॉन एटम है तो मोल इजिकल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। बोलो तो हाँ ना? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? क्या मेरी बात समझ में आई? तो इससे तुम किसी की हेल्प से निकाल सकते हो। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ एट एसटीपी, क्या कह रहा हूँ तुमसे, यही से क्वेश्चन देखना। कह रहा हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी टेकन विच ऑक्यूपाई 5.6 लीटर ऑफ गैस। पहले क्वेश्चन समझना फिर इस टर्म के लिए बताते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2
should be taken at STP which occupy 5.6 लीटर। 5.6 लीटर। अगर इस क्वेश्चन को मैं बड़े सरल भाषा में कहूँ कि बेटा STP पे 5.6 लीटर CO2 है तो बताओ वेट कितना होगा, करस्पॉन्डिंग वेट। तुमको आसान लगता है? देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि तुम कितना वेट ऑफ CO2 लोगे कि जिसका वॉल्यूम STP पे 5.6 लीटर होगा। तो STP पे 5.6 लीटर ऑफ गैस का जो वेट होगा उतना ही लेना पड़ेगा ना, बोलो है ना। अब मैं तुमको बोलूं तुम्हारे टोन में कि मैं तुमको कितना पैसा दूं कि 10 समोसे तुम दुकान से खरीद के ला सकते हो, सीधा सीधा 10 समोसे का जो प्राइस है उतना दो तो 10 समोसे आएगा। क्वेश्चन के समझना पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है। तुमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5.6 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है और दूसरी चीज क्या दिया हुआ है, STP, बोलो है ना। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, सॉल्यूशन की बात करूं, तो तुमको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना दिया हुआ है, 5.6 लीटर। लेकिन ये वॉल्यूम कहाँ पे दिया हुआ है, क्या कुछ गलत कह रहा हूं? और तुमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी ग्राम। ग्राम किसका यूनिट है, वेट का। अरे तो तुमको ग्राम से समझना पड़ेगा कि तुमको क्या निकालना है। अब समझ में आया, क्वेश्चन आसान लगा। गिवन क्या है, वॉल्यूम, क्या निकालना है। तो इस वॉल्यूम से तुमको क्या निकालना है, वेट तक के सफर पे आना है, बोलो है ना। और वेट का यूनिट क्या होता है, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है तुम्हें, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। अब देखो वॉल्यूम दिया हुआ है, निकालना क्या है, तो पहले वॉल्यूम से क्या निकालोगे, मतलब बिना मोल के यहाँ पहुंच सकते क्या, तो एक स्टॉपेज तो मोल पे लेना पड़ेगा, बोलो ना हाँ ना। तो चलो एक स्टॉपेज मोल पे लेते हैं। इस बीच में कहीं पे तुमको क्या निकालना पड़ेगा, तो पहले तुम वेट से क्या निकाल लो, और वॉल्यूम से क्या निकालो, मोल, और मोल से क्या निकलेगा। चलो जो पढ़े उसी को समझते हैं। अगर तुमको वॉल्यूम से मोल निकालना है तो मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, बोलो ना है ना। और फिर मोल से अगर वेट निकालना है तो मोल इनटू एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं ध्यान से देखो वॉल्यूम से क्या निकालना हो, मोल, तो मोल इक्वल टू क्या होगा, मोल इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन, लेकिन याद रखना यूनिट लीटर में चाहिए अपने को। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ क्या, ये बात तो बेटा तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा। नहीं समझा तो ना बोल, तुम्हें समझा तो हाँ बोल, बोलना। चलो तो वॉल्यूम कितना हो गया, 5.6 अपॉन, एक चीज तो याद रखना, अगर कोई चीज तुमको अमित सिंह पढ़ा रहा है तो वो चीज आसान ही लगेगा, चाहे कुछ भी पढ़ा। तो 5.6 अपॉन 22.4 कितना बेटा, बोलो 1/4, बोलो हाँ है ना। तो ये कितना आ गया, बोलो हाँ है ना। अरे 5.6 को 2 से मल्टीप्लाई कर, 11.2 आता है, 11.2 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर, 22.4 होता है। मोल कितना आ गया बेटा, अब मोल से क्या चाहिए, तो वेट इक्वल टू क्या होता है, मोल इनटू, क्या कुछ गलत कह रहा हूं क्या, गैस कौन सा है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल दे। कार्बन का वेट कितना ग्राम, 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का 16, 2 एटम है तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो 16 टू जा, ये है 32 प्लस 12 कितना ग्राम, बोलो ना है ना। तो मोल की वैल्यू पुट कर दे मेरे बच्चे, कितना 1/4 इंटू कितना, हाउ मेनी ग्राम। क्या मेरी बात समझ में आई, डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्या, समझ में आया नहीं आया, पक्की बात। तो तुमको कभी भी कोरिलेट कर सकता है, वॉल्यूम देख करके नंबर पूछ सकता है, नंबर देख करके वेट पूछ सकता है, वेट देख करके वॉल्यूम पूछ सकता है, नंबर देख करके वॉल्यूम पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। 4.4 ग्राम ऑफ CO2 कॉमा 3.4 ग्राम ऑफ NH3, कितना ग्राम CO2 लिया, 4.4, NH3 कितना लिया, एंड 6.4 ग्राम ऑफ SO2 at STP, 4.4 ग्राम of CO2, 3.4 ग्राम of NH3 and 6.4 ग्राम of SO2
इन ए सैंपल के बाद अब कह रहा कोई एक सैंपल है जिसमें तुमने 3 गैस को मिक्स कर दिया, किसको किसको, प्रेजेंट इन ए सैंपल, कह रहा है वॉल्यूम ऑफ गैस बताओ, मतलब उस सैंपल का वॉल्यूम, कैलकुलेट गैस का उस सैंपल का वॉल्यूम बताओ, बोलो हाँ ना। तो पहले रुक करके देखते हैं। अब चूंकि कह रहा है एसटीपी, एसटीपी का ताल्लुकात क्या हुआ कि टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो जो मोल होगा वो वॉल्यूम होगा। तो मैं क्या कह रहा था 1 मोल ऑफ CO2 है तो भी वॉल्यूम कितना, अगर CH4 है तो भी कितना, NaCl तो भी कितना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले क्या करो कि इस सैंपल में क्या क्या है उसको इकट्ठा करो, पहले क्या करो। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन को देखो तो देखो इस सैंपल में क्या क्या है, तो तुम कहोगे सर इस सैंपल में सबसे पहले क्या है बेटा, CO2, दूसरा और तीसरा, 3 चीजें है इस सैंपल में, तीनों का कुछ ना कुछ अमाउंट गिवन है। चलो अमाउंट देख लेते हैं कितना है इसका, 4.4 ग्राम, इसका अमाउंट 3.4 ग्राम और इसका अमाउंट 6.4 ग्राम। पक्की बात। तो इसके करस्पॉन्डिंग सबका मोल निकाल लो बेटा, निकाल सकते हैं, सबका करस्पॉन्डिंग मोल निकाल लो। तो आप ये पता कर लो कि इस सैंपल में टोटल मोल ऑफ गैस कितने हैं, वॉल्यूम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 2 मोल ऑफ CO2 ले लो, वॉल्यूम कितना होगा 2 × 22.4, बोलो हाँ ना। समझो कि तुम्हारे हाथ में 1 kg मैंने कांदा दे दिया तो तुम कितना वेट कैरी कर रहे हो, और तुम्हारे दूसरे फिर से 1 kg में ये दे दिया बटाटा, 1 kg कांदा दिया, कितना वेट है, चलो 1 kg बटाटा भी डाल दिया, कितना वेट है। अब तुमको वेट 2 kg महसूस होगा, चाहे मैं 2 kg बटाटा डाल दूं तो भी वेट 2 kg ही होगा, बोलो ना है ना। चाहे 2 kg कांदा दूं तो भी वेट कितना होगा, और 1 kg दोनों दो तो भी वेट कितना होगा। वेइंग मशीन को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने क्या डाला है, वो बस वेट मेजर करता है, बोलो है ना। तो यहाँ पे गैस को कुछ नहीं पता है उसको, एसटीपी है तो जितना मोल उतना वॉल्यूम होगा, बोलो है ना। चाहे तुम 1 गैस डालो या 3 अलग अलग गैस डालो, उसको कोई फर्क नहीं। इज दैट क्लियर, हाँ या ना। चलो तो अगर तुम इसके करस्पॉन्डिंग इसका मोल निकालो, गलत कह रहा हूं, तो मोल कैसे निकालोगे, गिवन क्या है, कहना वेट, गिवन क्या है, वेट से क्या निकालना है, देखो वेट यहाँ है, मोल यहाँ है, ये सीढ़ी ऊपर जाना है, सांप सीढ़ी खेला होगा ना, तो वेट से कहाँ जाना है, वेट अपॉन, क्या CO2 एटम है क्या, तो क्या लगाएंगे, वेट अपॉन, बोलो ना हाँ है ना। तो तुम फॉर्मूला लगा दोगे वेट अपॉन, क्या कुछ गलत कह रहा हूं, कहना नहीं, वेट कितना लिया है 4.4 और मॉलिक्यूलर वेट तुम कहोगे जस्ट अभी तो निकाला था, कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का कितना 16, 16 टू जा 32, 32 प्लस 12, क्या बात है, ओरल कैलकुलेशन। ये 0.1 मोल आया, किसी को पेट में कोई दर्द तो कोई तकलीफ नहीं है, मतलब समझ में आया। चलो इसके लिए बात करता हूं, क्या निकालना है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन, फॉर्मूला वही लगेगा, क्या दोबारा से लिखूं फॉर्मूला, कहो नहीं, क्या करना है 3.5, नाइट्रोजन का वेट 14, हाइड्रोजन का वेट 1, कितने एटम में 3, तो 1 × 3 3 + 14, क्या मैं सही लिख रहा हूं, लिखने तो दो, कितना आया 3.4/17। अब तुम कभी भी ऐसे डिवीजन आ जाए, डेसिमल को भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, भूल गया, अरे बोलो ना है ना, तो 32/17 कितना आया 2 आया, डेसिमल को भूलने के लिए बोला था, 34/17 कितना आया, बोलो ना है ना। अब डेसिमल को याद करो, कितने डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, बोलो है ना। तो ये कितना आ गया 0.2 मोल, बोलो ना हाँ कि ना। चलो इसकी बात करते हैं, इसका मोल निकालते हैं, वेट अपॉन, चलो SO2 थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसके मॉलिक्यूलर वेट को देखते हैं, सल्फर का 32, बोलो ना है ना, प्लस ऑक्सीजन का 16 × 2, 16 2 जा 32 + 32 64, कितना, बोलो ना है ना। तो कितना आ गया 4/64, कितना मोल 1 मोल। मतलब कहने वाली बात क्या थी, इस सैंपल में 3 गैस था, CO2 का मोल कितना है 0.1, NH3 का मोल कितना है, लास्ट में लिया SO2 उसका मोल कितना है, बोलो ना है ना। तो टोटल मोल कितना आ गया 0.4 मोल, बोलो है ना।
तो अगर मैं तुमसे पूछूं टोटल मोल ऑफ गैस, क्या पूछूं? तो टोटल मोल ऑफ गैस कितना आ गया? किस पे है? कहना एसटीपी पे सर। किस पे था? तो एसटीपी पे अगर मोल पता है तो वॉल्यूम क्या होगा? तुमको बार बार पीछे जाकर के दिखाऊं तब समझोगे क्या? तुमको मोल पता है, वॉल्यूम निकालना है, तो मोल इंटू 22.4, अपनी ख्वाहिश को बाहर लाओ। मोल पता है, वॉल्यूम निकालना है, क्या करोगे? ख्वाहिश बाहर ही नहीं आ रही है। मोल पता है, वॉल्यूम निकालना है, क्या करोगे? मोल इंटू 22.4। पढ़ के बोल देना, कुछ मत करना आप। अरे अपने इमोशन बाहर नहीं आ रहे तो मेरा लिखा हुआ तो पढ़ के बोल दे। मोल पता है, वॉल्यूम निकालना है, क्या करोगे? बोलो ना, है ना? तो मोल की वैल्यू कितना? इंटू 22.4। बोलो है ना? डेसिमल को भूल जा। भूल गया? 4 4 जा कैरी, 4 2 जा 8 और 1 4 2 जा। कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? एक डिजिट है यहाँ पे, एक डिजिट है यहाँ। टोटल कितने डिजिट है? लगा दूं? उस सैंपल में टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 8 पॉइंट। क्या तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे बोलो ना, हाँ या ना? पक्की बात? चलो कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आज कुछ नया पढ़ते हैं। आज मैं तुमको पढ़ाता हूँ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। क्या पढ़ाता हूँ? और अगर आप बुक में सिलेबस देखोगे तो यहाँ पे आपको वेपर डेंसिटी ऑफ गैस पढ़ना है। एवोगैड्रो के जस्ट नीचे ही क्या पढ़ना होता है? तो पहले मैं कहता हूँ वहाँ भी डेंसिटी, यहाँ भी डेंसिटी। तो पहले डेंसिटी समझ, तभी वेपर डेंसिटी समझेगा। बोलो ना, है ना? तो डेंसिटी क्या होती है? मास ऑक्यूपाई पर यूनिट वॉल्यूम। उसी को क्या बोलते हैं? अरे बोलो ना, है ना? बोलो, इसी को बोलते हैं ना? तो डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? रो से या सिंपल स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। केमिस्ट्री में ज़्यादातर हम स्मॉल डी ही यूज करते हैं। फिजिक्स वाले जब तुमको फ्लूइड पढ़ाएंगे ना, वहाँ पे रो वगैरह डेंसिटी आ जाता है। पक्की बात? और अगर इस डेंसिटी की बात करूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑक्यूपाई पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऊपर में क्या आएगा मेरे बच्चे? मास। और नीचे में क्या आएगा? बोलो हाँ या ना? मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एम से। और वॉल्यूम को किस में? पहले रुक करके इसके यूनिट को समझते हैं कि डेंसिटी का यूनिट क्या होगा। अगर मैं यूनिट ऑफ डेंसिटी की बात करूं तो मास को किस में लोगे? केजी। मास किस में लोगे? ऐसा यूनिट की बात करते हैं। अगर यूनिट की बात करूं तो बताना पड़ेगा ना कौन सा यूनिट सिस्टम की बात करते हैं। तो मास को किस में लेते हो? अरे ये तो 9th 10th के बच्चों को पता होता है। मास को केजी में लेते हो। बोलो हाँ ना? और नीचे क्या है? तो वॉल्यूम को किस में लेते हो? लीटर में लेते हो। अब एक चीज याद रखना, वॉल्यूम का दो अलग अलग यूनिट होता है। एक तो लिक्विड है तो इसका वॉल्यूम लीटर में लोगे। बोलो हाँ ना? और एक तुम जानते हो, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर दो, तुमको वॉल्यूम निकलता है। मतलब लेंथ क्यू, क्या बोलते हो? वो भी तो वॉल्यूम ही है। और लेंथ कैसा यूनिट सिस्टम? मीटर। लेंथ कैसा यूनिट? मीटर। बोलो है ना? तो ये वॉल्यूम लीटर के लिए लिख देते हो। कब? जब तुम्हारा लिक्विड है तब। किसके लिए? लेकिन एक वॉल्यूम ये भी होता है ना, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अरे सब तो लेंथ ही है, तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट? लेंथ का यूनिट मीटर। तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यों? बोलो हाँ या ना? अब ऊपर तो केजी आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? लीटर। और कभी कभी मीटर क्यूब भी आ जाएगा। दोनों आ सकता है ना? कभी किसी गैस को लोगे तो उसका खुद का वॉल्यूम नहीं होगा, कंटेनर के वॉल्यूम को ही निकालोगे। बोलो ना हाँ या ना? तो अगर मैं इसके ऐसा यूनिट की बात करूं तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट ऊपर में क्या जाएगा? केजी पर लीटर। बोलो ना हाँ या ना? या दूसरा, लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं? मीटर क्यूब। तो क्या जाएगा? केजी मीटर। यही दोनों आ सकता है। और अगर मैं सीजीएस की बात करूं, किसकी बात करूं? सेंटीग्राम सेकेंड। तो इसके लिए वेट के लिए क्या यूज करते हैं? ग्राम। वेट मतलब मास के लिए क्या यूज करते हैं? ग्राम। या तो वेट ले लो या आप मास ले लो, दोनों के लिए क्या यूज करते हैं? ग्राम। और वॉल्यूम के लिए क्या यूज करते हैं? वॉल्यूम। अगर यहाँ पे लीटर है ना तो वहाँ पे किस में लेते हैं? तो अगर सीजीएस में मैंने वॉल्यूम को किस में लिया? सेंटीमीटर क्यूब। और अगर लिक्विड है
तो किस में लेंगे, यहाँ लीटर में लेते हैं, अब मिली लीटर नहीं लेंगे। बोलो हाँ या ना। तब देखो तुमको यहाँ पे यूनिट का कंफ्यूजन होगा या नहीं होगा। तो देखो तुमको क्या दे सकता है, ग्राम पर लीटर भी दे सकता है, और क्या देगा, केजी पर लीटर भी दे सकता है। लेकिन ग्राम पर लीटर है तो वॉल्यूम किस में हुआ, यूनिट किस में हुआ, एसआई में। और अगर ग्राम पर लीटर है तो यूनिट किस में हुआ, बोलो हाँ या ना। तो एक यूनिट ये भी हो सकता है, ग्राम पर लीटर हो सकता है, या दूसरा क्या हो सकता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये किसका यूनिट है और ये किसका है, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, बोलो है ना। और इस डेंसिटी हमेशा मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और हमेशा तुमको यूनिट को कन्वर्ट करना एक दूसरे में आना चाहिए। कभी भी डेंसिटी का प्रॉब्लम वॉल्यूम की वजह से नहीं, डेंसिटी का प्रॉब्लम इस फॉर्मूला और यूनिट की वजह से कन्फ्यूजन होता है। अब कभी भी समझो कि अगर तुम सेंटीमीटर क्यूब है उसको लीटर में लाना है तो कैसे लाओगे, ये भी तुमको बताता हूँ, तो ध्यान से समझना। पहले यूनिट कन्वर्जन तुम पहले समझ लो, फिर तुम आगे देखते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है 1, तो उसी को क्या बोलते हैं 1 ml। और सेंटीमीटर क्यूब है मतलब सेंटीमीटर का क्यूब है तो इसी को बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। कितना बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो क्यूबिक का सी, सेंटीमीटर का सी। इसलिए कभी भी देखते हो कि अगर न्यूज़ वगैरह में ज़्यादा बारिश हुआ तो बारिश के मेजरमेंट को सीसी में मेजर करते हैं। ये सीसी क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब को सीसी बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एमएल बोलते हैं। बोलो है ना। तो अगर 1 मीटर क्यूब है, कितना बेटा, तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100। तो मीटर क्यूब है तो 100 का क्यूब हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 100 का क्यूब सेंटीमीटर होगा, मतलब 10⁻⁶। बोलो हाँ है ना। तो ये 10⁻⁴ कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। और वही 1 मीटर क्यूब को क्या बोलते हैं, लीटर बोलते हैं। तो इसी ये 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, तो 1 लीटर 10⁻⁶ सेंटीमीटर के बराबर होता है। कभी भी डेंसिटी का यूनिट एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो कर लेना। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, ध्यान से समझना। आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। डेंसिटी को रो या डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, इसका 2 अलग अलग यूनिट होता है। बोलो हाँ ना। अब मैं कहता हूँ कि जितने भी डेंसिटी होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं। जितने भी डेंसिटी होते हैं कितने टाइप के होंगे, एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड रिलेटेड डेंसिटी। जो तुम डेंसिटी 9th 10th से पढ़ते हो ना, दैट इज योर एब्सोल्यूट डेंसिटी। डेंसिटी डी या रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और इसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा, तो इसका कुछ अपना यूनिट होगा बेटा। क्या, केजी पर लीटर या ग्राम पर लीटर। बोलो हाँ ना। लेकिन जो रिलेटेड डेंसिटी होता है ना, ये रिलेटेड मतलब किसी के रिस्पेक्ट में रिलेटेड डेंसिटी, जिसको शॉर्ट में मैं आरडी भी बोल दूं, आर फॉर रिलेटेड, डी फॉर डेंसिटी। तो ये होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या बेटा 2। एक सब्सटेंस की डेंसिटी दूसरे सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में, इसी को बोलते हैं। तो एक सब्सटेंस की कुछ ना कुछ यूनिट होगी डेंसिटी की, और दूसरे सब्सटेंस की कुछ ना कुछ यूनिट होगी। तो ये क्या हो गया, डी ऑफ सब्सटेंस 1 अपॉन डी ऑफ सब्सटेंस क्या बेटा 2। तो जो भी यूनिट होगा दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या रिलेटिव डेंसिटी का कुछ यूनिट होगा क्या, तुम कहोगे रिलेटिव डेंसिटी क्या होगे, तुम क्या होंगे, क्या ना यूनिट लेस होंगे। ये क्या होंगे, अरे जैसे कुछ लोग कैसे करेक्टर लेस होते हैं, तो ये क्या होंगे। एक जो डेंसिटी हम लोग पढ़ते हैं फॉर सॉलिड एंड, बोल बेटा, एक सॉलिड एंड लिक्विड के लिए, और दूसरा क्या पढ़ते हैं, बोलो है ना। जो सॉलिड एंड लिक्विड के लिए जो डेंसिटी होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैं दोनों एक एक करके दोनों पढ़ाऊंगा। और जो तुमको गैस के लिए पढ़ना है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेपर। तो एक को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, दूसरे को क्या बोलते हैं, लेकिन दोनों का कुछ यूनिट होगा क्या, नहीं। चूंकि दोनों रिलेटिव डेंसिटी है तो दोनों का कुछ यूनिट, क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें, हाँ या ना। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं आरडी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। आरडी मतलब क्या, मेरी बात समझ में आ रही है।
अगर किसी सॉलिड एंड लिक्विड के लिए बात करो रिलेटिव डेंसिटी, तो तुम सिंपल देखोगे रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ कोई भी सॉलिड या लिक्विड वन। तो कोई भी सॉलिड एंड लिक्विड है तो उसको सब्सटेंस वन कर दो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वन अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? जिस सब्सटेंस की डेंसिटी निकालनी है उसकी डेंसिटी और जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसकी डेंसिटी, बोलो है ना। अगर क्वेश्चन में कभी भी सब्सटेंस टू मेंशन नहीं हो, क्वेश्चन में दे दे कि तुम किसी भी सब्सटेंस, जैसे आयरन की डेंसिटी, पक्की बात, किसी दूसरे सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में निकालो तो उस दूसरे सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में निकालना। बोलो अगर कोई भी अदर सब्सटेंस रिलेटिव सब्सटेंस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग जो रिलेटिव डेंसिटी है वो किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? वाटर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? पक्की बात। अगर रिलेटिव डेंसिटी तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वन अपॉन नीचे में डेंसिटी ऑफ क्या होगा? वाटर। बोलो है ना। और जब किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी आप वाटर के रिस्पेक्ट में निकालते हो तो उस केस में रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग नाम देते हैं क्या? मतलब किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी अगर वाटर के रिस्पेक्ट में निकालते हो तो उस रिलेटिव डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो तुम्हें यह पता होना चाहिए वाटर की डेंसिटी कितनी होती है। तो अगर डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करो तो इट इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब वाटर का टेम्परेचर कितना डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उस टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है। और वो जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो कितना होता है? 1 ग्राम पर ml। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी 1 है, मतलब जो वेट है वो वॉल्यूम के बराबर होगा। अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी 1 हो जाए तो डेंसिटी क्या हो गया बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये 1 है तो जो मास ऑफ वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? इसलिए वाटर के केस में जो वेट ऑफ वाटर होता है यही इक्वल होता है किसके? वॉल्यूम ऑफ वाटर। किसके इक्वल होता है? क्या मेरी बात समझ में आई? तो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में जब निकालते हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट होगा कि नहीं होगा? तब जब फिजिक्स पढ़ोगे फ्लूइड वहाँ पे बार बार आपको ये टर्म्स मिलेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो उसका कोई यूनिट होगा या नहीं होगा? नहीं। क्या मेरी बात हर बच्चों को समझ में आ गई? तुम कहोगे चलो सर हम अपने काम की बात करते हैं। किसके लिए? फॉर गैस। किसके लिए? तो तुम यहाँ पे समझ जाना, जब अगर हम गैस की बात करते हैं तो डेंसिटी ऑफ गैस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस। बोलो हाँ ना। तो इस केस में जो रिलेटिव डेंसिटी है ये क्या होगा? डेंसिटी ऑफ गैस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ। क्या मेरी बात हर एक बच्चों को समझ में आ रहा है? और गैस की डेंसिटी क्या होगी? मास अपॉन वॉल्यूम। बोलना हाँ ना। अगर मैं किसी डेंसिटी ऑफ गैस की बात करूं, ध्यान से समझना, अगर डेंसिटी ऑफ गैस की बात करूं तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ गैस 1 अपॉन क्या बेटा? वॉल्यूम ऑफ गैस 1। बोलो। और कभी किसी दो गैस को पढ़ना है, मास वॉल्यूम अगर अपने को देखना है तो उसका टेम्परेचर प्रेशर क्या रखना पड़ेगा? सेम। बोलो ना है रखना पड़ेगा। टेम्परेचर प्रेशर क्या रखना पड़ेगा? अगर दो टेम्परेचर है, दोनों गैस के लिए सेम टेम्परेचर प्रेशर आप लेते हो तो मास और वॉल्यूम सेम होगा कि अलग अलग होगा? क्या पक्की बात? मान लो तुमको एक एग्जांपल समझाने के लिए मैं समझाता हूँ कि अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर STP ले लूँ, क्या ले लूँ? एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं तुमको लेता हूँ STP लेता हूँ। STP ले लिया, समझो कोई भी STP। अगर 1 मोल ऑफ गैस 1 लिया, मोल कितना ले लिया? जो भी गैस लेते हो उसका मोल अगर 1 ले लिया तो वॉल्यूम कितना होगा? 22.4। बोलो ना हाँ ना। तो वॉल्यूम कितना होगा? अगर 1 मोल है तो उस गैस का वेट कितना होगा? जो भी गैस लेते हो अगर उसका 1 मोल है तो उसका वेट कितना होगा? कहते ना बेटा चुपके से मॉलिक्यूलर वेट। अरे 1 मोल उसी के एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। बोलो है ना। तो उस केस में इसका जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा? मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। बोलो हाँ ना। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 1। बोलना। ये गैस 1 के लिए बात होगी। ये बात किसके लिए हुई? अब मैं दूसरी बात करता हूँ हाइड्रोजन के लिए। किसकी बात कर दूं? अगर मैं इसका भी 1 मोल लेता हूँ, इसका भी मोल 1 लेता हूँ तो वेट कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 2। बोलो ना हाँ ना। और 1 मोल है तो इसका भी वॉल्यूम कितना होगा? और अगर मैं इस गैस का अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस निकाल लूँ, ये कौन सा डेंसिटी होगा?
रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस, बोलो है ना। तो क्या हो जाएगा, अब मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले में दोनों गैस का पुट करता हूँ वैल्यू। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस 2। क्या गलत कह रहा हूँ, इस फॉर्मूले में मैं पुट करता हूँ इस वैल्यू को, डेंसिटी ऑफ गैस 2। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, हाँ ना तो बोल दे। गैस 1 क्या आ गया, मास ऑफ गैस 1 अपॉन क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस 1। मास ऑफ गैस 2 अपॉन, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, बोलो है ना। अगर समझो दोनों गैस का हमने 1 मोल लिया है तो मास कितना होगा, उसके मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 1, और वॉल्यूम कितना होगा 22.4। इसका भी मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 2, वॉल्यूम कितना होगा, बोलो है ना। अगर दोनों गैस का मैंने 1 मोल लिया है, पक्की बात, तो ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी। अब दोनों गैस के लिए अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है, टेम्परेचर एंड क्या बेटा, प्रेशर, ध्यान से देखना, मोल इक्वल है, मोल तो क्या इक्वल होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा। क्या गलत कह रहा हूं क्या, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल होगा क्या, नहीं, क्योंकि हर गैस का अपना अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल। तो दोनों फंडा में से वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ गैस कैंसिल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो इक्वल होगा। अगर गैस का मोल, जरूरी नहीं 22.4 लो, किसी भी गैस का अगर तुम कोई भी मोल ले लो, चाहे H2 अगर हाफ मोल है तो उससे करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा और उससे करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ वेट होगा। और हाफ मोल ऑफ कोई दूसरा गैस है तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा गैस का कुछ ना कुछ वेट होगा, लेकिन वॉल्यूम दोनों का तो सेम ही होगा ना। अरे बोलना है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, इक्वल 1 दर्जन तुमने सेब लिए और 1 दर्जन तुमने मैंगो लिए, तो दोनों में नंबर ऑफ मैंगो सेम, पार्टिकल सेम होंगे ना, लेकिन क्या दोनों का वेट सेम होगा क्या। अगर दर्जन सेम है तो दोनों के नंबर सेम होंगे, नंबर कैंसिल होंगे, लेकिन क्या वेट कैंसिल होंगे क्या। तो अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर है तो अगर इक्वल दोनों के मोल होंगे तो वॉल्यूम इक्वल होंगे, तो वॉल्यूम कैंसिल होंगे, लेकिन अगर मोल इक्वल है तो वेट इक्वल होंगे क्या। अगर इक्वल मोल है तो वॉल्यूम इक्वल होंगे, लेकिन वेट क्या होगा, वेट इक्वल होगा क्या, तुम कहोगे वेट इक्वल नहीं होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है, लेकिन क्या इक्वल होगा। तो देखो वॉल्यूम कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या आ गया, मास या मोलर मास ऑफ गैस, मोल के करस्पॉन्डिंग मोलर मास आता है ना। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 1 अपॉन क्या बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 2, बोलो हाँ ना। कहता है आपको क्वेश्चन में दिया है SO2 की डेंसिटी CH4 के रिस्पेक्ट में निकालो, बोलो हाँ ना, तो आप निकाल लोगे। लेकिन अगर आपको गैस 2 मेंशन नहीं है, प्रॉब्लम है, गैस 2 मेंशन कभी भी जिस गैस के रिस्पेक्ट में निकालना है वो आपको मेंशन नहीं है, तो आप रिलेटिव डेंसिटी गैस का हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालोगे। समझने वाली बात क्या आ गई, रिलेटेड गैस इज नॉट मेंशन इन क्या बेटा प्रॉब्लम्स, देन वी विल कैलकुलेट, बोलो, रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा गैस। और अगर हाइड्रोजन गैस है तो बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 कितना होगा, 2 ग्राम, बोलो है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। तो इस केस में रिलेटिव डेंसिटी को, उस केस में रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं क्या, वेपर डेंसिटी। पक्की बात, किसी भी दूसरे गैस की डेंसिटी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, तब इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, वेपर डेंसिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो समझ में क्या आया बेटा कि वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू, जिस गैस का निकालोगे उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन हाइड्रोजन का वेट कितना, 2। अब तुमको मेरी इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं पसंद आई या तुम्हें नहीं समझ में आए तो सिंपल याद रखना, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ऐसा यूनिट सिस्टम क्या होगा, मास का केजी अपॉन क्या, लीटर, और अगर CGS में करोगे तो ग्राम पर लीटर, बोलो हाँ ना। लीटर को 10⁻⁶ मिलीलीटर भी बोलते हैं, पक्की बात, और सेंटीमीटर क्यूब को मिलीलीटर बोलते हैं। फिर मैंने कहा डेंसिटी 2 टाइप की होगी, एक को एब्सोल्यूट, दूसरे को क्या बोला, जो तुम मास अपॉन वॉल्यूम जानते हो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी किसी भी एक सब्सटेंस की डेंसिटी दूसरे सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में। सॉलिड एंड लिक्विड में उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दिया, और गैस के केस में उसको क्या बोला, वेपर डेंसिटी। सॉलिड एंड लिक्विड में स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, और गैस के केस में वेपर डेंसिटी बोलते हैं वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। दोनों का यूनिट होगा या यूनिटलेस होगा, यूनिटलेस होगा।
और किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी, उस गैस का मॉलिक्यूलर मास विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2, तो सीधा सीधा वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन क्या बेटा 2। अगर तुम इतना भी याद रखते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, इतना ही याद रखना। पढ़ने के लिए हम उतना डिटेल्स में पढ़ लेते हैं, लेकिन तुम अगर इतना याद रखते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? पक्की बात। चलो आज की क्लास पहले इस पर क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है, द वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 11.2। 11.2 क्या यूनिट क्यों नहीं है? क्योंकि वेपर डेंसिटी है तो यूनिट लेस होगा। तो कोई एक गैस है जिसका वेपर डेंसिटी कितना है 11.2। तुमसे कह रहा है कि वो गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 11.2 एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 11.2 ग्राम ऑफ H2। अगर उस गैस का 11.2 ग्राम आप लेते हो तो बताओ एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? बोलो हाँ या ना? तो देखो तुमको गिवन क्या है क्वेश्चन में, एक तुमको वेट ऑफ गैस दिया हुआ है, ये गिवन है, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 11.2 ग्राम। और तुमसे क्या पूछा है उसका, देखो वेट पता है, तुमसे पूछा है उसका वॉल्यूम बता दो। क्या बता दो? तो वेट से वॉल्यूम निकालने के लिए तुमको बीच में एक स्टॉपेज पे रुकना पड़ेगा, उसका नाम है मोल। कहाँ रुकोगे? और बिना मोल के आ ही नहीं सकता। और चूंकि आप वेट से मोल निकालने के लिए जाओगे तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगता है, मोल इज इक्वल टू, बोलो वेट अपॉन। अब इससे पहले अपन क्वेश्चन हम लोग करते थे तो वहां पे आपको दिया होता था कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए गैस हैविंग वेट 11.2 ग्राम। आपको गैस पता होता था तो फटाक से उसका मॉलिक्यूलर वेट से उसका मतलब गैस से उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते थे। अब यहाँ पे गैस ही अननोन है। गैस क्या है? तो आपको पहले गैस का मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि वेट तो पता है कितना है, वेट 11.2। अब मॉलिक्यूलर वेट पता ना करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट के लिए इशारा कर रहा है कि आपको वेपर डेंसिटी दे रखा है। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बाय, तो यहां से मॉलिक्यूलर वेट क्या निकलेगा मेरे बच्चों 2 इंटू, बोलो वेपर डेंसिटी, तो कितना आ गया 2 इंटू, अरे यही ना वेपर डेंसिटी, तो कितना आ गया 22.4 क्या आ गया ग्राम। ये वैल्यू पुट कर दो तो ये कितना आ गया 22.4, मतलब कितना मोल, हाफ मोल। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? बोलना नहीं, इतनी बात समझ में आ रही। तो मोल से जब वॉल्यूम निकालोगे तो पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, मोल इंटू मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, क्योंकि एसटीपी पे पूछा है। बोलो ना, है ना? तो मोल कितना है 1/2, वॉल्यूम कितना, तो कितना आ गया 11.2। तो वो गैस का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 11.2। तो तुम ये कंफ्यूजन मत होना कि वेपर डेंसिटी भी 11.2, वेट भी 11.2 और वॉल्यूम 11.2। ये महज एक इत्तेफाक के क्वेश्चन तुम्हें ऐसे ही सॉल्व करना है। बोलो ना, है ना? पक्की बात। चलो, इत्तेफाक कोइंसिडेंट को बोलते हैं, उर्दू वर्ड है ना बेटा इत्तेफाक, या हिंदी है? उर्दू। चलो, मेरी उर्दू जुबान भी अच्छी है आजकल। ये हाइड्रोकार्बन, कोई एक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, नींद आ रहा है तुम्हें? लोरी गा रहा हूँ क्या मैं? चंदनिया छुप, यही है क्या? वही तो लोरी है ना आज के टाइम में। नींद आ रही है क्या? समझ आ रहा है क्या? चलो, कह रहा है हाइड्रोकार्बन CnH2n+2। क्या है हाइड्रोकार्बन? CnH2n+2 है। जो वेपर डेंसिटी कितना है? तो चलो सबसे पहले तुमको वेपर डेंसिटी दे रखा है कितना, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, अभी तो पढ़ा, तो कितना होगा 5.2, अरे 2.9 नहीं है 29 है, क्या मतलब 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू कितना बेटा, कितना 58 ग्राम। बोलो ना, हाँ है ना? ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो कह रहा है प्रिडिक्ट नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन बताओ कि नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होगा।
तो पहले यहाँ पे ये जो हाइड्रोकार्बन है ये N के फॉर्मेट में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है N के फॉर्मेट में। तो अपन क्या कर ले, ध्यान से देखना, पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल दो इसी फॉर्मेट में। तो कार्बन का वेट कितना होता है 12, 12 के कितने एटम है N, तो वेट कितना हो गया 12 N। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। हाइड्रोजन के वेट कितने हैं 1, 1 के कितने एटम है 1 के कितने एटम है 2n + 2, तो ऐसे लिखना 1 × 2n + 2। अरे बोलना हाँ है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया ये, तो कितना आ गया 12n + 2n + 2, तो कितना बेटा 14n + 2। ये इसका क्या आ गया, और यही मॉलिक्यूलर वेट वेपर डेंसिटी से आया, बोलो। तो 58 किसके बराबर होगा, बोलो है ना। तो 14n + 2 की वैल्यू कितना बेटा, तो 14n = कितना 58 - 2, तो n की वैल्यू 56 तो कितना हो गया 4, n की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इस हाइड्रोकार्बन में n की वैल्यू आप पुट कर दो 4, तो क्या आ गया C4H2 × 4 + 2, तो ये हाइड्रोकार्बन क्या आ गया C4H10। और अगर 4 ऑप्शन आपको दिया होता और उसमें कहता है कि आप हाइड्रोकार्बन प्रिडिक्ट करके बताओ, तो बता देते, और इसका नाम होगा वो हाइड्रोकार्बन क्या है ब्यूटेन। क्या मेरी बात समझ में आई हर एक बच्चों को? आज मैंने जो कुछ भी पढ़ा है आपको समझ में आया? तो लास्ट की क्लास में हम लोग एवोगाड्रो हाइपोथेसिस से वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम को देखा, और आज की क्लास में हमने कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया। क्या बेटा? कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू वेपर डेंसिटी। आप यहाँ तक नोट्स को कंप्लीट पूरा अच्छे से बनाना, क्वेश्चन को समझ करके आप करिएगा। जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ आप वीडियो पॉज ले, क्वेश्चन को खुद से समझे और खुद से करने की कोशिश करें। और खुद से होता है तो अच्छी बात है, वीडियो स्किप कर दे, नहीं होता है तो आप मेरा हेल्प ले। आप बार बार वो लेमैन के जैसे ऐसा नहीं कि आपको कॉपी नोट बनाना है, आप खुद से करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। ये क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या है एम्पिरिकल फार्मूला। आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट डे। बाय बाय एंड थैंक यू ऑल।